अब एक बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है इस बारे में। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कुछ दिनों पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसके मद्देनजर उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने अनुरोध किया है ट्वीट करके कि जो लोग भी उनके साथ पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और अपनी जांच करवाएं। गृह मंत्री ने खुद ही ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के चलते डॉक्टर्स की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह से हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। तबीयत उनकी ठीक है और आगे किस तरह से एसओपी और आइसोलेशन किया जा रहा है, किस अस्पताल में भर्ती होंगे, कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल आशीष, जानकारी यह है कि अब से कुछ 7 या 8 मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ही तमाम कयास ना हो, तमाम तरह की सवाल ना उठे, बातें ना बनाई जाए, उन्होंने खुद ये साफ किया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। लिहाजा अभी वो घर पर ही है, क्वारंटाइन घर पर हैं, जैसी जानकारी हम तक आ रही है। शुरुआती लक्षण को देखते हुए डॉक्टर्स ने उनसे सतर्क रहने को कहा है और उसके चलते ही उन्होंने ये बात सामने कर रखी है कि जो लोग भी पिछले एक हफ्ते के दरमियान उनसे मिले हैं, तो अब ये पता लगाना होगा कि एक हफ्ते के दरमियान वो किन किन बड़ी मीटिंग्स में शामिल हुए हैं, किन किन बड़े अधिकारियों से मिले हैं, क्या कैबिनेट में लोगों से मिले हैं और जिनसे मिले हैं वो लोग कहां कहां किस किस से मिले हैं। तो एक बड़ी चेन बनती हुई दिख रही है, जिसको कि इस वक्त एहतियात और सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन यकीनन जहां तक कोरोना की बात है, ये गंभीर खबर है कि देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए, क्योंकि लगातार वो कोरोना के खिलाफ चल रहे तमाम प्रयासों में, तमाम मीटिंगों में, न केवल केंद्रीय गृह मंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू राजीव, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है क्योंकि अमित शाह बहुत एक्टिव मिनिस्टर्स में से एक हैं, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। कई दूसरे मंत्रियों के साथ में भी हो सकता है शायद संपर्क में आए हो, कई आला अधिकारी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ को हो या फिर एसएसबी की हो, उनके साथ भी लगातार वो मीटिंग्स करते रहे हैं। ऐसे में काफी बड़ा महत्वपूर्ण तबका जिससे सरकार चलती है, जिससे गृह मंत्रालय चलता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उन सबको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा और तुरंत ही अपने आप को टेस्ट करवाना पड़ेगा कोरोना के लिए। जी हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही यहाँ पर चेन बता रहे हैं। और चेन इसलिए गंभीर होती है कि बात देश के गृह मंत्री की है, उनकी, जो कि कई मसलों पर तमाम तरह की बैठकें लगातार कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर दिल्ली को सुधारने को हो, कोरोना को लेकर देश को सुधारने को हो, डिफेंस की बात जहां पर हो रही है या सरकार क्या कर रही है अलग अलग राज्यों में, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो एक चेन बनती है और हर किसी को यहाँ एहतियात बरतने की जरूरत है, जैसा उन्होंने साफ किया। लेकिन ये उन्होंने साफ कहा है कि शुरुआती लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उन्हें क्वारंटीन रहने की जरूरत है। उम्मीद यही करेंगे जल्द से जल्द वो बेहतर होंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं अमित शाह जी, उसके बाद में काफ़ी गृह मंत्रालय में पूरे एरियाज को सैनिटाइज करना पड़ेगा। विशेष तौर पर उनके आसपास में जो जहां वो ऑफिस में गए थे, जिस इवेंट पर गए थे, उन सभी को सैनिटाइज करना पड़ेगा। और एक बड़े तबके को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर मैन इन यूनिफॉर्म हो, पैरामिलिट्री के कई आला डीजी अफसरों से वो लगातार मिलते रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा तकलीफदायक बात यह भी होगी कि गृह मंत्री जब आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, काफ़ी ज़्यादा कार्य निर्भर वाली बात होती है, वो कौन करेगा? क्योंकि ये 2 गृह राज्य मंत्री तो हैं, लेकिन अमित शाह जिस तरह से लगातार करते रहे मीटिंग्स, दिल्ली के अगर नंबर्स कोरोना के अगर थोड़े बहुत कंट्रोल में आए हैं पिछले 2 हफ्ते के मुकाबले, तो उसका काफ़ी बड़ा श्रेय अमित शाह को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अगुवाई में लगातार, चाहे वो डीआरडीओ हो, आर्मी हो, एमएचओ हो, उन सब से मिलकर लगातार नए नए अस्पताल बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल बनाया केवल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, और अब अनफॉर्चुनेटली वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन
बेहतर हिस्सा खबर का ये है कि उनकी तबीयत ठीक है, कंट्रोल में है और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। चलिए हम राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आप जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी और साथ ही साथ विश भी करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए ताकि गृह मंत्रालय का कार्यभार तुरंत और तेजी से आगे बढ़े।